आंखों की गंभीर बीमारी के लिए मुजफ्फरनगर का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों बेहद चिंतित नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आंखों की जो एक बीमारी काले मोतिये की होती है, उसके लिए कैंप की तैयारी कर रहा है, एक अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में मुजफ्फरनगर के आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अभियान शुरू होने जा रहा है, किस तरह का अभियान है, किस तरह का लाभ मुजफ्फरनगर की जनता को इस अभियान से मिलने वाला है। सर, आपका शुभ नाम अपने बारे में बताइए। डॉक्टर प्रेम, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सर, जो आंखों के लिए जो काले मोतिये की एक मुहिम आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, किस तरह का अभियान होने वाला है, किस तरह का लाभ जनता को मिलने वाला है? इसमें हम बेसिकली जिनकी एज अराउंड 40 है एंड 40 एबव, यानी जिनकी उम्र जो है 40 या 40 साल से ज़्यादा है, उनको हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उस स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि पेशेंट को हम आंखों में दवा डालते हैं और आंखों का प्रेशर चेक करते हैं, और फिर हम देखते हैं आंख के अंदर एक नस होती है जिसको कि हम लोग डॉक्टरी भाषा में ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और ये काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है, अगर ये एक बार हो जाती है तो जितना इसमें नुकसान हो जाता है वो वापस नहीं आता है। लेकिन अगर समय से इस बीमारी को पकड़ लिया जाए तो फर्दर जो और आगे का नुकसान उसको रोका जा सकता है, या उसकी स्पीड को, बीमारी की गति को जो तेज़ी से बढ़ रही है उसकी स्पीड को कम किया जा सकता है। तो इसमें सर, जिससे अभियान आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ पे चलेगा, कैसे लाभ मिलेगा? ये बेसिकली जो है, हम तो जिला अस्पताल से हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्योंकि मशीनें ज़्यादा होती हैं और हमारे जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट हों, वहाँ पर जिला अस्पताल से ज़्यादा मशीनें होती हैं। इलाज तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है और मेडिकल कॉलेजेज में भी हैं। वो गवर्नमेंट के जो अर्थराइज्ड, गवर्नमेंट जो जिनको गवर्नमेंट अर्थराइज करती है, अर्थराइज सेंटर हैं जो प्राइवेट हैं गवर्नमेंट के, या जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, कहीं भी सब जगह जो है इसके इलाज हैं और इसकी जांचें हैं। आप जिला अस्पताल में या जो है किसी भी मेडिकल कॉलेजेज में इसका एक स्क्रीनिंग करा के प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सर, अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए, हमारे यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं हैं आंखों के इलाज के लिए, जो काले मोतिया की जो बीमारी है? देखिए, जो काला मोतिया एक ऐसा है जिसको कि हम लोग इसको डॉक्टरी भाषा में ग्लूकोमा कहते हैं, और ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है। ये आंखों को अंदर से पूरा ख़त्म कर देती है, और बाहर तो आंख दिखती है लेकिन अंदर से नस पूरी सूख जाती है। एक बार अगर नस सूख गई तो कभी इसकी रिकवरी नहीं होती है। बस ये है कि इसलिए इसमें एक जो 1 सप्ताह जो चलाया जा रहा है, 12 मार्च से लेके 18 मार्च के बीच में, इसमें हम लोग स्क्रीनिंग कैंप चला रहे हैं। पेशेंट को हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जो जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है उनकी डायग्नोसिस बना रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और इसमें जो है ऑपरेशन भी करना पड़ता है। अगर जब दवाइयों से चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं तो पेशेंट का ऑपरेशन भी करना पड़ता है। सर, अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए, तो रूटीन में कितने मरीज, कितनी संख्या में आप देख पा यहाँ पर 6 डेज ओपीडी होती हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक। डेली 100 से 150 पेशेंट आते हैं, जिसमें से 10% पेशेंट जो है हम लोग ग्लूकोमा के कुछ तो सस्पिशियस होते हैं जिसमें शंका होती है कि ग्लूकोमा है, और कुछ तो कंफर्म होते हैं कि हाँ, ये ग्लूकोमा है। अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है कि लगे कि काला मोतिया का इसमें कोई शंका है, कोई इसमें डाउट है, तो उसको भी हम और ही अच्छे से उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। फिर अगर जब पेशेंट मिलता है तो उसकी दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, उसमें जांच करते हैं, और जांच करने के बाद अगर पेशेंट दवाइयों पे उसको रखते हैं, अगर दवाइयों पे नहीं सही होता है तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। जो ऑपरेशन इसका एक लास्ट विकल्प है, एक लास्ट उसका जो है अल्टरनेटिव है। सर, अगर काले मोतिया की बात की जाए, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, पहचान क्या होती है, मतलब कैसे जानकारी हो अगर किसी को काला मोतिया है, तो उसके किस तरह की चीज़ें, उसकी गतिविधियाँ किस तरह की शुरू हो जाती है? काला मोतिया बेसिकली 40 साल के बाद जो है होने का वो रहता है। कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में किसी को काला मोतिया है तो उनको ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। किसी के आंखों में कभी कोई चोट लग गई हो, क्रिकेट के बॉल से कोई चोट लग गई हो, कहीं लड़ाई झगड़े से चोट लग गई हो, उनको भी ये काला मोतिया होने का डर होता है। कभी जो है लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन, लोग खुद से दवाइयाँ खरीदते हैं, खुद से जाके किसी केमिस्ट शॉप पे दवाई ले लेते हैं। केमिस्ट शॉप को उतनी नॉलेज नहीं होती, ना तो उनको उतनी नॉलेज होती है, ना तो उनके पास मशीनें हैं, ना तो उनको ज्ञान है। तो मरीज क्या करता है, आंखों में कोई दर्द हुआ, कोई लाली हुई, कोई रेडनेस हुआ, वो जा करके दवाइयाँ ले लेता है। तो इसमें एक स्टेरॉयड होता है, वो स्टेरॉयड जो है काले मोतियों को बढ़ाता है। अगर अगर उसको मोतिया नहीं भी है
तो भी मोतिया होने का डर होता है। हमारे जो जनसंख्या है पॉपुलेशन में 100 में से 5 लोग ऐसे हैं जो स्टेरॉयड थेरेपी के लिए लेने पे काला मोतिया होने का डर होता है। तो वो 5 लोग कौन है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि 100 में से 5 लोगों को काला मोतिया किससे हो सकता है? जो लोग स्टेरॉयड थेरेपी करते हैं सेल्फ मेडिकेशन से। वो 5 कौन है इसलिए नहीं पता। इसलिए हम भी जब किसी मरीज को स्टेरॉयड थेरेपी देते हैं तो या तो कोई ऑपरेशन वाला मरीज है तब देते हैं, या अगर कोई बहुत ज़रूरी है उसमें देते हैं तो उसका प्रेशर जो है मॉनिटरिंग करते हैं, उसके आँखों का प्रेशर जो है मॉनिटर पे रखते हैं, उसको बोलते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर। आँखों के प्रेशर को हम लोग नापते रहते हैं। अगर हमने स्टेरॉयड चलाया है तो बढ़ तो नहीं रहा है। नॉर्मल जो आँखों का प्रेशर होता है 10 से 21 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में होता है। एवरेज जो है औसतन 16 मिलीमीटर मरकरी जो है इसका प्रेशर होना चाहिए। लेकिन अगर आँखों का प्रेशर बढ़ रहा है तो पेशेंट को हम मॉनिटरिंग में रखते हैं, उसकी जांच करते हैं। एक जांच और होती है जिसको डायनल इंट्राओकुलर प्रेशर वेरिएशन बोलते हैं। पेशेंट को हम मेडिकल कॉलेज रेफर कर देते हैं, जहां पर उसकी दिन भर में 5-6 बार आंखों के प्रेशर की जांच होती है। उसको ठीक से एनालिसिस किया जाता है, देखा जाता है प्रेशर में कितना वेरिएशन आ रहा है, उसी हिसाब से उसकी दवाई देखी जाती है, फिर उसको पेशेंट को फॉलोअप पे रखते हैं। सर, आज के समय में देखा जा रहा है कि जो आंखों की जो बीमारियां हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मे लग जाते हैं और मतलब ये संख्या जो है बढ़ती जा रही है। देखिए ऐसा है कि आजकल तो काफ़ी डिजिटल ज़माना है और होना भी चाहिए, एडवांस ज़माना है। लोग मोबाइल का, कंप्यूटर का, टीवी स्क्रीन का काफ़ी यूज करते हैं। उसमें यूज करना एक ज़रूरत भी है और कुछ लोग हैबिचुअल बिना मतलब का यूज करते हैं। अगर जिनको ज़रूरत है भाई वो तो यूज करें। कुछ लोग पढ़ाई भी इसी से करते हैं। तो अगर बहुत पास से किसी मॉनिटर को हम देर तक देखते हैं विदाउट एनी रेस्ट, तब भी जो है आंखों में चश्मे का नंबर आ जाता है। इसमें क्या है कि अगर आप कोई स्क्रीन पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, सिस्टम पे काम करते हैं, तो जब आप घंटे भर या 20 मिनट या 1 घंटे काम करें तो बीच में आंखों को रेस्ट दें। उस रेस्ट तरीका ये है कि आप जो है दूर की चीज़ों को देखेंगे। जब आप पास से 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए काम करते हैं तो थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए आंखों को रेस्ट देंगे। उस रेस्ट में कोई भी नज़दीक की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ना तो मोबाइल कोई रीडिंग करेंगे, ना कोई न्यूज़पेपर देखेंगे। आधे घंटे, 1 घंटे पढ़ने के बाद आप 1-2 मिनट का रेस्ट करेंगे। उस रेस्ट में दूर की चीज़ों को देखेंगे। सर, जो अभियान आप लोगों का शुरू होने जा रहा है, इसके लिए हमारे माध्यम से जनता के लिए कोई मैसेज ये है कि आप जो है पेशेंट को, जो भी कोई मरीज मिले जो 40 साल की उम्र है, 40 साल से ज़्यादा जिसकी एज है, कोई मरीज है जिसके बार बार नज़दीक का चश्मा बदलता है, या उसको ऐसा लगता है कि छल्ले जैसे दिखते हैं रोशनी पे, वो भी दिखाने आए। या जिसको लगता है कि साइड की विजन कम होती जा रही है, सेंटर में दिख रहा है साइड में। क्योंकि ग्लूकोमा में लक्षण क्या होता है कि अगर कोई 40 के बाद का मरीज है तो उसमें क्या होता है कि बार बार नज़दीक के चश्मे बदल जाते हैं और रोशनी के सामने जो है उसको छल्ले जैसा दिखता है, छल्ले छल्ले दिखते हैं। और साइड की जो सेंटर की जो बीच की रोशनी दिखती है साइड में कम दिखता है और आंखों में भारीपन रहता है, आंखों में दर्द रहता है। ये लक्षण होते हैं। अगर ऐसा लक्षण दिखे तो जरूर आंखों के डॉक्टर के पास जाए और किसी भी केमिस्ट की दुकान पे अपने मन से स्वतः मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये आपकी आंखों के लिए बहुत नुकसानदायी होगा। और इससे जो है जो ग्लूकोमा हो गया है, अगर आपने सेल्फ मेडिकेशन ली, अगर आपको बाई मिस्टेक उसने जो है स्टेरॉयड दे दिया, तो बीमारी, अगर आप जो ब्लाइंडनेस साल भर में होना है, आप 1 महीने में अंधे हो जाएंगे। तो सर, ये अभियान जो है कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा? ये हमारे यहाँ 12 तारीख से स्टार्ट है, 12 मार्च से, और 18 मार्च तक रहेगा। तो हमारे साथ में मुजफ्फरनगर के आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद थे, जो जानकारी दे रहे थे जो अभियान शुरू होने जा रहा है, जो आंखों की गंभीर बीमारी, काले मोतिया जैसी बीमारी है, उसके लिए अभियान चला रहे हैं और ये 12 तारीख से शुरू होने वाला है। किस तरह से मुजफ्फरनगर की जनता इसका लाभ ले सकती है, वो तमाम जानकारी मुजफ्फरनगर के आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे रहे थे। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।